जैसा कि आप सभी लोग को पता चल ही गया होगा कि बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका शेड्यूल है एक तरीके से जारी ही कर दिया गया। 10 से 23 फरवरी के बीच में आपका फॉर्म जो है वो सबमिट करा जाएगा और 10 से 17 मार्च के बीच में बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्जाम जो है आपका कंडक्ट करा जाएगा। और वहीं जो आपका रिजल्ट है मार्च 2024 के लास्ट में बीपीएससी की तरफ से टीआरई थर्ड का आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो ऑलरेडी आप लोग बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर बीपीएससी टीआरई टू में सिलेक्ट हैं और आप लोग बीपीएससी टीआरई थर्ड में भी फॉर्म जो है वो सबमिट करना चाह रहे हो और इसलिए आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करना चाह रहे हैं ताकि जो आपका टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई टू है उसमें आप लोग को बहुत दूर का जिला जो है वो आपका मिला है या फिर आपको ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल जो है मिला है। तो इस चीज़ को आप बदलने को लेकर टीआरई थर्ड में आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करना चाह रहे हो। तो क्या आप इस तरीके से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो नहीं सबमिट कर सकते हैं, जो कि इसके संदर्भ में आप यहाँ पर देखेंगे न्यूज़पेपर, जो कि ये आपका न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है बल्कि कल का 5 फरवरी 2024 का न्यूज़पेपर है। और इसके पहले भी जब आपका शिक्षा विभाग की तरफ से इस चीज़ को लेकर आपका आदेश जारी किया गया था तो उस टाइम पे भी आपके न्यूज़पेपर में जो है वो दिए गए थे, जिसमें आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपका क्लियर जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से बोल दिया गया है कि बिना अपग्रेड हुए नहीं बदल पाएंगे आप यहाँ पर स्कूल, यानी बिना अपग्रेड हुए आप यहाँ पर बिल्कुल विद्यालय जो आपका है वो आप यहाँ पर चेंज जो है नहीं कर पाएंगे। जो कि यहाँ पर मामला टीआरई टू में भी आपका सेम इसी तरीके से हुआ था। बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो टीआरई फर्स्ट में ऑलरेडी सिलेक्ट थे, क्योंकि ये आपका मामला टीआरई टू का ही यहाँ पर है। टीआरई थर्ड तो अभी आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, फॉर्म सबमिट करा जाएगा, तो आपका बाद का बात है। लेकिन ये जो आपका मामला है आपका मामला टीआरई टू का है, क्योंकि टीआरई फर्स्ट में बहुत सारे ऐसे शिक्षक सिलेक्ट थे तो उनको बहुत ज़्यादा दूर का जिला फिर ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल मिला था, तो वो लोग बदलने को लेकर टीआरई टू में भी जो है फॉर्म सबमिट किए और एग्ज़ाम भी दिए, रिजल्ट भी बना और ये लोग अपना काउंसलिंग भी जो है करा लिए। उसके बाद जो आप लोग का पदस्थापन पत्र को लेकर हो या फिर जो आपका काउंसलिंग सा उन्मुखीकरण पत्र को लेकर है, तो इस चीज़ पे आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आपका रोक जो है वो लगा दिया गया था और बोला गया था कि आप बिना अपग्रेड हुए आप यहाँ पर जो विद्यालय है वो आप यहाँ पर बिल्कुल जो है बदल नहीं सकते। अपग्रेड का मतलब आप लोग यहाँ पर समझते ही हैं कि जैसे आप मान लीजिए बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर बीपीएससी टीआरई टू में ऑलरेडी आप लोग प्राइमरी में टीचर हैं और बीपीएससी टीआरई थर्ड में भी आप यहाँ पर प्राइमरी के जो प्राइमरी टीचर का पोस्ट है उस पर आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करना चाह रहे हो। तो देखिए, फॉर्म तो सबमिट कर लेंगे लेकिन जो आपका फाइनल ज्वाइनिंग है वो आप यहाँ पर नहीं जो है वो कर पाएंगे, क्योंकि इस चीज़ को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से ऑलरेडी पहले से ही आपका रोक जो है वो लगा दिया गया। उसी तरीके से यदि मान लीजिए आप यहाँ पर जूनियर में है, क्योंकि टीआरई फर्स्ट में आपकी जूनियर की वैकेंसी नहीं थी, तो यदि आप बीपीएससी टीआरई टू में जूनियर में आप यहाँ पर सिलेक्ट हैं और बीपीएससी टीआरई थर्ड में भी आप यहाँ पर जूनियर में जो है फॉर्म सबमिट करना चाह रहे हो, तो अंतिम रूप से जो आपका चयन है वो आपके यहाँ पर नहीं हो पाएगा। वहीं आपका टीजीटी पीजीटी का मामला है, चाहे आप बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर बीपीएससी टीआरई टू में आप टीजीटी पे हो या फिर पीजीटी में हैं और सेम पोस्ट पे आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में भी आप यहाँ पर सिलेक्शन लेते हैं, तो अंतिम रूप से आप यहाँ पर चयनित जो है वो नहीं हो पाएंगे। तो ये आपका बिना अपग्रेड वाला मामला है, यानी जो आपका सेम पोस्ट है उसी पोस्ट पर आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट तो कर सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से जो आपका चयन है वो आपका यहाँ पर नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर अपग्रेड का मतलब वही है कि जैसे मान लीजिए आप लोग टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई टू में प्राइमरी में टीचर हैं और टीआरई थर्ड में आप यहाँ पर 6 to 8 में आप सेलेक्ट होते हैं, तो बिल्कुल यस ये आपका अपग्रेड हुआ, क्योंकि पहले आप प्राइमरी में थे अब यहाँ पर 6 to 8 में आए हैं। तो इस तरीके से जो आपका चयन है वो आपका अंतिम रूप से चयन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं यदि मान लीजिए आप टीआरई टू में जूनियर में टीचर हैं और टीआरई थर्ड में आप यहाँ पर टीजीटी या फिर पीजीटी में सेलेक्ट होते हैं, तो बिल्कुल यस अंतिम रूप से आपका चयन किया जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर जो अपग्रेड है वो आपका यहाँ पर हो गया। और वहीं आपका मामला है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हो या फिर बीपीएससी टीआरई टू हो, जिसमें आप टीजीटी में टीचर हैं लेकिन बीपीएससी टीआरई थर्ड में आप यहाँ पर पीजीटी में सिलेक्शन हो जाता है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए, बिना अपग्रेड हुए आप यदि सेम पोस्ट पे फॉर्म सबमिट करने जा रहे हो तो बिल्कुल आप यहाँ पर मत करिएगा, क्योंकि आप तो एग्ज़ाम तो दे देंगे और संभवतः उसके बाद जो आपका काउंसलिंग वगैरह है वो भी आप यहाँ पर करा लेंगे, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम यदि मान लीजिए कोई उस तरीके का जाँच होता है फिर उस तरीके से आपका पकड़ा जाता है कि आप ऑलरेडी टीचर हैं, तो आपका अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो आपका अंतिम रूप से चयन वाला प्रोसेस है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी मामले को लेकर आपका जैसे जो आपके विद्यालय के एचएम है, जैसे आप ऑलरेडी टीआरई फर्स्ट में आप यहाँ पर टीचर थे, तो आप जिस विद्यालय में होंगे वहाँ से आप अपना रिजाइन वगैरह कंप्लीट करेंगे, जो आपका विरमण पत्र वगैरह है वो आप लेंगे, उसके बाद ही तो जो आपका टीआरई टू वाला पदस्थापन पत्र है वो आप लेंगे। तो पहले ही वहाँ से आपका जो है वो रोक दिया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर पहले ही आपका जो है पता कर लिया जा रहा था कि आप जैसे टीआरई टू में आप यहाँ पर सेलेक्ट होने जा रहे हैं या फिर पदस्थापन पत्र लेने जा रहे हैं, तो क्या आपका टीआरई फर्स्ट वाला भी सेम पोस्ट है या फिर उसमें आप अपग्रेड हुए हैं। तो
तो जब आप सेम पोस्ट पे चयन हुए थे तो नॉर्मल सी बात है, जो आपका विरमित हो या फिर जो आपका रिजाइन वगैरह है वो आपका इस बेस पे आपका एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। और जहाँ पर TRE2 में आप पदस्थापन पत्र लेंगे तो वहाँ पर भी यही चीज़ आपका देखा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि TRE फर्स्ट में आप लोग प्राइमरी में ही थे और TRE2 में भी आप यहाँ पर प्राइमरी में ही थे। तो यही आपका मामला सेम TRE फर्स्ट और TRE2 का जिस तरीके से था उसी तरीके से सेम मामला आपका TRE थर्ड का भी जो है वो रहेगा। तो बिना अपग्रेड हुए आप इस तरीके से फॉर्म जो है वो नहीं सबमिट कर सकते हैं, और आप करिएगा भी मत, क्योंकि यदि आप इस तरीके से करते हैं तो जो आपका अटेम्प्ट है वो आपका यहाँ पर एक अटेम्प्ट समाप्त जो है आपका हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि BPSC टीचर में आप लोग का जो अटेम्प्ट का प्रोसेस है वो भी आपका यहाँ पर दिया गया, जो कि 3 अटेम्प्ट सभी लोगों को यहाँ पर आपका दिया जाएगा। जो कि TRE2 में इस तरीके से बहुत सारे जो शिक्षक थे, यदि उनको इस चीज़ को लेकर पहले ही पता चल गया होता तो वो अपना एक अटेम्प्ट यहाँ पर जो है वो नहीं खराब करते, जो कि यहाँ पर बाद में शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया। पहले ही आपका फॉर्म सबमिट करते टाइम ये चीज़ आपका नहीं बताया गया था कि आप बिना अपग्रेड हुए जो आपका TRE2 वाला विद्यालय होगा उसमें आप अपना पोस्टिंग जो है वो नहीं करा सकते हैं। क्योंकि यदि पहले पता चलता तो नॉर्मल से बात है, क्यों कोई अटेम्प्ट जो है अपना खराब करने को लेकर फॉर्म जो है वो सबमिट करेगा। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल ये गलती जिस तरीके से TRE2 में बहुत सारे जो शिक्षक थे उनके साथ इस तरीके का उन्होंने गलती किया, उन्होंने अपना एक अटेम्प्ट जो है खराब किया। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग ये गलती जो है मत दोहराइएगा। तो ये आपका BPSC TRE थर्ड को लेकर जो आपका ऑलरेडी आप लोग टीचर थे तो उसको लेकर बहुत सारे शिक्षकों का इस तरीके से कन्फ्यूजन था, क्योंकि आप लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा दूर का आप लोग को जिला मिला है, काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल मिला है जहाँ पर आपको असहज है, वहाँ पर आप अपना सर्विस नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत है। तो आप इस तरीके से सोच रहे थे कि क्या TRE थर्ड में अपना फॉर्म सबमिट करके हम यहाँ पर सिलेक्शन ले लें, तो बिल्कुल आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।